नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय। बोलो तीन बाण धारी की जय। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको श्याम बाबा की महिमा, श्याम बाबा की शक्ति की, ज्योत की शक्ति की भक्ति को आप सबसे अवगत कराया। अब मैं आपको श्याम बाबा की का जो शीश है, उसकी जो शीश की जो शक्ति है, उसको हम कैसे पहचानें और हम उस शक्ति तक भगवान हमें प्रेरित करता है और कैसे हमें बाबा की शीश की शक्ति की भक्ति से हम महसूस होते हैं, उसे अनुभूत करते हैं। क्योंकि आज इस कलयुग में, इस महामारी में हमें बाबा की शीश की शक्ति को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान हारे का सहारा ही हमारा श्याम बाबा है। आज हम सब लोग, इस दुनिया के सब लोग बाबा से कहते हैं, हे बाबा, हम इस कोरोना वायरस से हार गए हैं, अब तू ही हम इस हारे का सहारा बन और हमें इस कोरोना वायरस से बचा। क्योंकि आज हम पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से जो जूझ रहा है, उससे श्याम बाबा की भक्ति है, उसके आशीर्वाद से भी हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। ये तो एक मन की श्रद्धा है, विश्वास है। वैसे जब तक इस कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक इसका कोई हल नहीं है। और आगे 1 साल 2 साल कब तक ये रहता है, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक भी इसके विषय के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन भारत एक हिंदू प्रधान देश है। यहाँ पर हिंदू धर्म है और भारत में इतने संत महात्माओं ने जन्म लिया है। यहाँ पर जो भी नित्य कर्म होते हैं, कर्म कांड होते हैं, उससे यज्ञ होते हैं और जो भी पूजा पाठ होती है, उसकी शक्ति भी भगवान की शक्ति से, भगवान की भक्ति से भी हम प्रार्थना ही कर सकते हैं अपने लिए और पूरे विश्व के लिए। यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, हे मेरे श्याम बाबा, तू ही आकर इस विपत्ति में हारे का सहारा बनकर हम सबको इस कोरोना वायरस से बचाओ। तो आज हम बाबा की जो शीश की शक्ति है, इसको जानने के लिए हमें सब देवी देवताओं की भक्ति की मिलनी चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि मिलनी चाहिए। तभी हम बाबा के शीश की भक्ति को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत अनुभूत किया है। मैं श्याम बाबा के नाम को बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि श्याम बाबा कौन है। लेकिन आज बाबा ने मेरे घर में स्वयं प्रकट होकर मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो ये बाबा का ही आशीर्वाद है, बाबा की ही कृपा है कि आज मैं बाबा के शीश की शक्ति को जान पाई हूँ और पहचान पाई हूँ। क्योंकि बाबा ने हिमालय की कंदराओं में बब्रिक पांडवों के वंशज थे और उन्होंने हिमालय की कंदराओं में अपनी इतनी तपस्या करी कि शिव और शक्ति ने उन्हें 3 बाण दिए, उन्हें शक्ति दी कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तो श्याम बाबा ने हिमालय उत्तराखंड में इतनी तपस्या करी हुई है बब्रिक ने कि पूरा जो भी उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं, उनसे भी बब्रिक का नाता है। क्योंकि जब हम उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, अल्मोड़ा से आगे जाते हैं, तो वहाँ पर एक चित्तई मंदिर है। तो वहाँ के जो गोलू देवता हैं, तो वो भी, उनका भी वाहन घोड़ा है और बाबा का भी वाहन घोड़ा है। तो उनका भी उनसे सीधा संपर्क है। फिर हम पाताल भुवनेश्वर में भी बाबा ने बहुत तपस्या करी है बब्रिक ने। क्योंकि श्याम बाबा तो उनका कलयुग का नाम है, वास्तविक नाम तो बब्रिक है उनका, भीम के पोते हैं। तो उनकी जो दादी थी वो थी हिडिम्बा के पोते थे और अहलवती के लाल थे। तो उनकी और भीम का और हिडम्बा का जो नाता है वो उत्तराखंड के जंगलों से ही है। तो जब पांडव वनवास को आए थे, तो उन्होंने 14 वर्ष का जो वनवास किया था, वो हिमालय की और ये उत्तराखंड के वनों में ही उन्होंने 14 वर्ष बिताए थे।
तो पांडवों का जो संबंध है तो वो उत्तराखंड के वनों से है। तो बबरीक ने जागेश्वर धाम में भी बहुत तपस्या करी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वहाँ पर जो मुझे श्याम बाबा की अनुभूति हुई है साक्षात शिवलिंग में, और वहाँ पर पांडवों ने जो तपस्या करी है, कहते हैं कि जागेश्वर धाम में भी पांडवों ने बहुत तपस्या करी है। तो पांडवों से ही बबरी का संबंध है। तो हमें बाबा के का जो शीश की जो शक्ति है और उत्तराखंड का जो संबंध है वो बाबा के बाबा बबरीक जो है उनसे बहुत गहरा संबंध है। तो जब पांडवों ने तपस्या करी थी तो उन्होंने उत्तराखंड के ही जंगलों में और वनों में तपस्या करी थी। तो बाबा का शीश की शक्ति को जानने के लिए हमें शिव जी की शक्ति को जानना जरूरी है, शक्ति की शक्ति को जानना जरूरी है, राधा रानी को जानना जरूरी है, कृष्ण जी को जानना जरूरी है, और भागवत जी को भी जानना जरूरी है, महाभारत को भी जानना जरूरी है, क्योंकि बबरी का जो संबंध है वो महाभारत के युद्ध से है। तो हमें महाभारत का जो युद्ध था, अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, जो गीता जी को जानना, भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण ने जो भी उपदेश दिए हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो उन संवादों को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम श्याम बाबा की शीश की शक्ति को जान पाएंगे। इन सब का मैंने अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है, तब मैं बाबा के शीश की शक्ति को जान पाई हूँ और पहचान पाई हूँ। इसके लिए मुझे पूरे 20-25 साल लगे हैं। 20-25 साल से मैंने इन सब विषयों का अध्ययन किया है, गहराई से भगवान ने मेरे से अध्ययन करवाया है, तब मैं जाकर बाबा के शीश की शक्ति को जान पाई हूँ। क्योंकि बाबा ने मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि उन्होंने, जो मैंने बाबा की पुस्तक लिखी है उसमें इन सब चमत्कारों का मैंने वर्णन किया हुआ है, और वो सारे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, साक्षात रूप में हुए हैं। अभी हाल ही में देखो, आप लोगों को मैंने फेसबुक पर बाबा के साक्षात दर्शन दिखाए। मेरे को ना तो माया का वो है, ना मेरा नाम होए, ना मैं ये चाहती हूँ कि, मैं तो चाहती हूँ कि बाबा का जो एक शीश की शक्ति है, मैं बाबा ने मेरे को उस शक्ति से अवगत कराया है, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस शक्ति से अवगत कराऊं। क्योंकि मुझे ना तो माया का लोभ है, ना ही नाम का लोभ है। मुझे तो धर्म की पताका, बाबा के जो नाम की पताका को फहराना है, धर्म की पताका को फहराना है। हमें निष्भाव भाव से और सच्चे मन से, पवित्रता से बाबा के नाम को आगे बढ़ाना है। मेरा बस यही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से ही मैं अपनी जो भी पूजा पाठ है वो करती हूँ, और उसी उद्देश्य से बाबा के नाम को का गुणवाद करती हूँ, बाबा के भजन गाती हूँ। बाबा के भजनों से जब मैं गाती हूँ तो ऐसा आनंद आता है कि लगता है कि मैं बाबा के भजन गाती जाऊँ, कोई मुझे रोके ना, कोई टोके ना। तो बाबा के नाम में, बाबा के शीश में इतनी शक्ति है कि ये तो वही जीव जान सकता है जो कि बाबा जिसको प्रेरणा देता है, बाबा जिसको अपनी भक्ति से सराबोर करता है। तो कहते हैं ना, कहते हैं कि जब मीरा को सब लोग ताने देते थे, तो भगवान कृष्ण ही उसको एक सांत्वना मिलती थी, उसको अंदर से एक शक्ति मिलती थी। तब वो उसी शक्ति के सहारे उन तानों को, उन वेदनाओं को, जो भी उसको भगवान कृष्ण से जब वो प्रेम करती थी तो उसके मीरा को भी बहुत ताने सुनने मिलते थे। तो वो एक शक्ति के सहारे ही इन सबको दूर करती थी। तो ऐसे ही हम भक्तों को भी इस कलयुग में बहुत सुनना भी पड़ता है, और लोगों का दुनिया के झूठ फरेब से भी अपने आप को दूर रखना पड़ता है। तो बाबा की शीश की शक्ति के सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बाबा की शीश की शक्ति और भक्ति के विषय से अवगत करवाना चाहूँगी। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो हारे के सहारे की जय। कलयुग में अवतार लेकर आया है तू बाबा श्याम,
लीला है सवारी तेरी, लीले पे बैठकर आएगा बाबा शाम। इस महामारी में, इस संकट की घड़ी में बाबा शाम तू आजा, लीले पे चढ़कर आजा, घोड़े पे चढ़कर आजा। खाटू में लगाकर दरबार बैठा है तू यूं मंद मंद मुस्कुराकर, लेकिन तेरे भक्तों पर बाबा विपदा है बहुत भारी। इस विपदा की घड़ी में बाबा तू आजा और सबको बचा जा बाबा शाम। इस लीले पे चढ़कर आजा बाबा शाम, और विपदा की घड़ी में सबको बचा जा बाबा शाम। खाटू में, खाटू की गलियां हैं सुनी सुनी, खाटू की गलियां हैं सुनी सुनी, लेकिन भक्तों के हृदय में आकर तू बस जा बाबा शाम। भक्त का हृदय पुकार रहा है, हे बाबा कब तू आएगा और हमारे हृदय में बैठकर कब तू अपने नाम का भक्ति से हमें सराबोर करेगा बाबा शाम। हमारी इस विपदा की घड़ी में बाबा शाम तुम आ जाओ, लीले पे चढ़कर आ जाओ, और सारे लीले पे चढ़कर आ जाओ और सारे विश्व में ऐसी मोर छड़ी घुमाओ, ऐसी मोर छड़ी घुमाओ कि ये विपदा ही हट जाए, ये बीमारी ही हट जाए, इस कोरोना वायरस से बाबा हम सबको बचाओ शाम। बाबा तू ही पालनहार है, तू ही सृजनहार है, तू ही दुख हरता है बाबा। हे मेरे श्याम बाबा, तू इस दुख की घड़ी में आ जा और सब भक्तों की इस विपदा को हर कर ले जा। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। बोलो श्याम प्यारे की जय।